अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहती है कि पीटीआई का जो प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह कंट्रोल करें। पहले जुडिशरी नज़र आती थी कि जुडिशरी उनके हक में फैसला, अब जुडिशरी भी उनसे दूर होता जा रही है और पब्लिक का तो आप लोगों को पता है कि क्या मौक़िफ़ है और पब्लिक किसके साथ खड़ी है। क्या ये पाबंदी लग पाएगी और क्या इस मौजूदा गवर्नमेंट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाबंदी लगा पाएंगे पीटीआई पर? इस पर बात करेंगे। अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका पोस्टमार्टम करेंगे और सनम जावेद के हवाले से जो खबरें हैं उन पर बात करेंगे। और तीसरा, जो पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया जा रहा है इस्लामाबाद, उस पर भी बात करेंगे और उस पर शुएब शाहीन ने क्या मौक़िफ़ लिया और किस तरह पीटीआई का जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही, लेकिन शुएब शाहीन ने उसको इस तरह का जवाब दिया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं वफाकी हुकूमत जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही है। अभी अता तारड़ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 7 खून माफ के नाम से एक फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बस अब बहुत हो गया। अब ये जो तनकीद है ना, ये पीटीआई पर कम जुडिशरी पर ज्यादा है। मतलब पिछले 5-6 दिन से जो फैसले आ रहे हैं जुडिशरी से, वो फैसले नाकाबिले कबूल है मौजूदा गवर्नमेंट को। जो एक सेटअप बना हुआ है उसके लिए, ये जो 5-7 जमातों का एक सेटअप बना हुआ है, ये उसके लिए नाकाबिले कबूल है। उनको ये जो फैसले हैं ये उनकी जो मंशा मर्जी के मुताबिक नहीं है और इसी वजह से वो अब जुडिशरी पे ढके छुपे अल्फाज में तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है। और आगे वो कहते हैं कि बानी पीटीआई बदतरीन लीडर है, इसने बहन बेटियों को जेलों में डालने की रवायत डाली है। अब मुझे ये बताएं कि यार ये अता तारड़ किस मुंह से कह सकता है कि बहन बेटियों का मतलब कि यार आप सनम जावेद के साथ आज वो कुछ कर रहे हो। बुशरा बी को जो इद्दत केस था उसमें वो परसों बरी होगी, आपने भोंडे तरीके से किसी और दरवाजे से निकाल कर फिर गिरफ्तारी डाल दी है। आप और बेटी और बहनों को आप डिफेंड करेंगे? आपने तो कल परसों बुशरा बीबी के साथ जो किया है, वो बेशुमार पीटीआई की ख्वातीन के साथ आप जो कर रहे हैं। सनम जावेद को एक केस से बरी होती है तो दूसरे में डाल दिया जाए, दूसरे से बरी होती है तीसरे में डाल दिया जाता है। आज की सिचुएशन, आप बहन बेटियों की बात करते हैं, आज की सिचुएशन ये है कि उसको बलोचिस्तान में किसी केस में ये जो 9 मई के मामला थे उनमें डाल के बलोचिस्तान में उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जज जस्टिस मियां गुल हसन आए और उन्होंने कहा है कि इसको इस्लामाबाद से बाहर नहीं लेके जाना, मेरी अदालत में पेश करें। ये सूरत हाल है आपकी गवर्नमेंट में। आप कैसे बहन बेटियों को डिफेंड कर रहे हैं? जो अगर आप इतने बड़े चैंपियन हैं ह्यूमन राइट्स के, जो आपने पिछले 1.5-2 साल में किया है, आपकी गवर्नमेंट हिटलर से कंपेयर कर सकते हैं आपको मौजूदा दौर में जो आप लोग कर रहे हैं। तो आप कैसे ये बहन बेटियों का, आपका तो ये हक ही नहीं बनता। ये हक तो उनका बनता है कि जो इन बहन बेटियों के साथ जो ह्यूमन राइट्स पे जो बात करें वो ये बात करें। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। पीटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। आपके पास तो आपकी पार्टी के पास तो कुल 17 सीटें हैं, बैना तौर पे 17 सीटें। बाकी सब सीटों पर तो आपके खिलाफ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालतों में है। आपके पास तो 17 सीटों के अलावा आप तो दावा कैसे कर रहे हैं कि आपकी एक तो गवर्नमेंट जो आपने बनाई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का कहना है कि वो तो फॉर्म 47 की आपकी गवर्नमेंट है। आप जिस सीट से आप खुद जीत गए हैं उस पर अदालत में केस लगे हो, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पार्टी को बैन करेंगे? आप होते कौन हैं? मतलब ये बात वो लोग करेंगे जो वाकई मैंडेट लेके आए हैं। ये सारी सूरत हाल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप चैंपियन बन रहे हैं इतने बड़े के बहन बेटियों की बातें करते हैं टीवी पर आकर, आपको तो अपने गिरबानों में झांकना चाहिए आप क्या कर रहे हैं मौजूदा दौर में। और ये दौर हिटलर के दौर से कंपेयर किया जाएगा आने वाले दिनों में। अब उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाज़त ना देने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए, जबकि वजारत दाखिला का नुमाइंदा भी अदालत में पेश था। तो वहाँ जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मुहर्रम चल रहे हैं। अब ये बात मैं इस पैराए में कर रहा हूँ कि जो दलाइल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दिए हैं कोर्ट में, अब ये देखना कि किस तरह की भोंडी हथकंडे अपना रहे हैं ये।
उन्होंने कहा है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा है कि मुहर्रम चल रहे हैं, मुहर्रम के बाद बेशक ये जलसा कर ले, मुहर्रम के जुलूस और तकरीब चहलम तक जारी रहते हैं, हमने सारी तफसीलात जमा करा दी हैं। अब यहाँ बात ठीक है, ये बात हम एग्री करते हैं, मुहर्रम चल रहे हैं और इसमें नहीं होना चाहिए इस तरह की तकरीबात। लेकिन वहाँ शुएब शाहीन बताते हैं, सवाल उठाते हैं कि फैज़ाबाद में जो दोस्त बैठे हैं वो बगैर इजाज़त बैठे हैं। अब फैज़ाबाद में TLP का जो जलसा हो रहा है वहाँ तो ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं, और 9-10 मुहर्रम, 1-2 दिन, ये आज 8 मुहर्रम, कल 9 है, परसों 10 है, पीक डेज तो मुहर्रम की यही होते हैं ना, 9-10 मुहर्रम। इस दौरान वो इस्लामाबाद धरना दे के बैठे हैं और वो बगैर इजाज़त के लेके बैठे हैं। तो धरना बगैर इजाज़त के, किसी कमिश्नर से नहीं पूछा, कोई इजाज़त नहीं ली, गए और बैठ गए इस्लामाबाद धरना दे के। तो एक तरफ तो वो लोग हैं कि जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो इजाज़त ले रहे हैं, अदालत से इजाज़त ले रहे हैं, कमिश्नर से इजाज़त ले रहे हैं जलसा करने के लिए। दूसरी तरफ एक पार्टी है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो जाके बैठे हुए हैं, उन्हें ना आप कुछ कह रहे हैं ना हटा रहे हैं। और क्योंकि ये रियलिटी है, ये जो शुएब शाहीन ने नुक्ता उठाया, क्योंकि उन्होंने तो इजाज़त भी नहीं ली। जो TLP के लोग हैं वो तो बगैर इजाज़त के प्रॉपर थ्रू चैनल वो गए ही नहीं है, वो गए हैं और जाके धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पॉइंट्स हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और जब तक ये नहीं होंगे तो हम नहीं उठेंगे। तो लेकिन एक तरफ दूसरी जमात कमिश्नर के पास जाके इजाज़त मांगती है, अदालतों से जाके इजाज़त मांगती है, उसको आप देते नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है। और अता तारड़ बड़ा अफसोस हुआ कि उसने जब बहन बेटियों के राइट्स की बात की और दूसरी तरफ सनम जावेद के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो दुख होता है इस तरह के लोग आके जब आपके सामने इस तरह की बातें करते हैं। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को NDN पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।